वेद ने मन ही मन प्लान किया। रोहन तक ये खबर पहुंचाना है कि धनंजय सोनिया के साथ था और सोनिया के गायब होने के पीछे धनंजय का हाथ है। फिर वो प्यार का पागल पंछी धनंजय के लिए जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा और तब मौके का फायदा उठाकर मैं लूंगा अपना बदला। ये सोचते हुए वो मेंशन वापस पहुंचा। उसने कमरे से अपना लैपटॉप उठाया और लिविंग रूम में आकर बैठ गया। अभी के लिए सोनिया की गुत्थी सॉल्व हो गई थी, लेकिन सीक्रेट फोर्स के बारे में जानना बाकी था। अवंतिका ने उसे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, शायद इस डर से कि कहीं वेद भी उसके पेरेंट्स की तरह मौत के घाट न उतारा जाए। लेकिन वेद डरने वालों में से नहीं था। वेद सीक्रेट फोर्स के बारे में सर्च करना शुरू किया। काफी देर तक सर्च करने के बाद तो उसे कुछ आर्टिकल्स मिले जिसमें यह दावा किया गया था कि सीक्रेट फोर्स है, लेकिन किसी भी आर्टिकल में उसे कोई खास जानकारी नहीं मिली। तभी उसे ऑनलाइन चेस गेम का नोटिफिकेशन आया। वेद बड़बड़ाया, सीक्रेट फोर्स के बारे में ऑनलाइन की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। नानी भी कुछ नहीं बता रही। शायद शरद सन्याल को पता हो, लेकिन अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। इस वक्त उन्हें कॉल करना सही नहीं है। यह सोचकर वेद ने चेस गेम के नोटिफिकेशन पर क्लिक किया और बोर्ड सेट करके ऑनलाइन चेस खेलने लगा ताकि अपना माइंड क्लियर कर सके और शुरू से कुछ सोच सके। चेस खेलकर वेद रिफ्रेश फील करता था। उसका पूरा फोकस गेम पर था कि कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब कियारा कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि वेद लैपटॉप पर कुछ गेम खेल रहा है। पिछले कुछ दिनों से वो नोटिस कर रही थी कि वेद दिन रात लैपटॉप पर कुछ ना कुछ करता रहता है। तो कियारा ने आखिर पूछ ही लिया, वेद तुम रात भर बैठकर चेस ही खेलते रहे? तुम्हारे पास कोई और काम है या नहीं? वेद ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना सार्कास्टिक टोन में जवाब दिया, हाँ जी, चेस के अलावा और कोई काम ही नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम्हारे पास तो है, फिर ये बकवास करने का टाइम कहां से निकाल लेती हो? मैं तो बस पूछ रही थी। वेद ने अभी भी स्क्रीन पर फोकस करते हुए कहा, पूछने का कोटा पूरा हो गया हो तो अब मुझे कंसंट्रेट करने दो। यह सुनकर कियारा का मूड और खराब हो गया। तभी कियारा को एक शरारत सूझी। उसने किचन में जाकर पानी का ग्लास भरा और पानी पीते हुए वेद के पीछे आकर बोली, दिखाओ तो तुम्हें कितना चेस खेलना आता है। ये कहते हुए उसने जानबूझकर लड़खड़ाने का नाटक किया और पूरा पानी वेद के ऊपर डाल दिया। वेद ने तुरंत लैपटॉप बचाने के लिए उसे दूर किया तो लैपटॉप स्क्रीन पर यू लॉस्ट का मैसेज आ गया। कियारा मुंह दबाकर हंस पड़ी और फिर खांसते हुए बोली, सॉरी वेद, वो मेरा पैर स्लिप हो गया गलती से। वेद ने पलटकर घूरते हुए कियारा की तरफ देखा। ये क्या किया कियारा? तुम्हारा दिमाग खराब है, डॉक्टर को दिखाओ। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? कियारा मुंह बनाकर बोली, बोला ना गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया। वेद ने गुस्से में लैपटॉप को साइड में रखा और शर्ट चेंज करने के लिए वहां से जाते हुए बड़बड़ाया, गलती तो मुझसे हो गई थी जो दादी की बात मानकर इस नकचड़ी से शादी कर ली। वहीं कियारा की नजर लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ी। ऐसा क्या गेम है, सिर्फ चेस ही तो है, उसके लिए इतना क्या गुस्सा हो रहा है ये? तभी उसे एक टूर्नामेंट का नोटिफिकेशन आया, इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप, प्राइज मनी 50 लाख, रजिस्ट्रेशन क्लोजेस इन 2 days। 15 लाख? कियारा हैरानी से नोटिफिकेशन देखने लगी। उसी वक्त गवीना बाहर आई और कियारा के बगल में बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग, तू कब से चेस खेलने लग रही से? कियारा ने जवाब में कहा, मैं नहीं, वेद खेल रहा था। वेद का नाम सुनते ही गवीना का इंटरेस्ट बढ़ गया और उसने लैपटॉप स्क्रीन देखकर एक्साइटेड होकर कहा, कियारा ये तो वही टूर्नामेंट्स है जिनमें मेरे बापूजी भाग ले रहे हैं ऐसे। ये सुनकर कियारा ने पूछा, रियली, ये इतना फेमस टूर्नामेंट है क्या? गवीना ने कहा, हाँ जी, दुनिया भर के टॉप चेस खिलाड़ी ऑनलाइन खेले से और विनर ने पूरे 1 करोड़ मिले से। इस गेम में बैटिंग में चाले से मेरे बापूजी 1 साल तक खेल रहे ऐसे और अब तक 5 लाख जीत लिया से। कियारा ने वेद का प्रोफाइल चेक किया तो शॉक हो गई, लेकिन इसके अकाउंट में बैटिंग के पूरे 20 लाख हैं और ऊपर से इसने बस 6 महीने पहले अपनी प्रोफाइल बनाई है। यह सुनकर अंदर ही अंदर गवीना जलन और फ्रस्ट्रेशन से भर गई। गवीना मन ही मन बड़बड़ाई, अरे धत तेरी की, अरे बापूजी ने बरसा मेहनत करी चेस में, फिर जाके 5 लाख जीते और यो छोरा वेद 6 महीने में 20 लाख की बैटिंग मनी भी जमा कर लिया। तभी वेद फ्रेश शर्ट पहनकर बाहर आ गया। उसने देखा कियारा और गवीना उसके लैपटॉप को देख रहे थे। वेद ने सस्पिशियस टोन में पूछा, कोई प्रॉब्लम है? ये कहते हुए वेद ने तुरंत लैपटॉप बंद करके अपनी तरफ खींच लिया तो कियारा ने हैरानी से कहा, हम तो बस टूर्नामेंट के बारे में देख रहे थे, तुमने बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा चेस खेल लेते हो। वेद ने कियारा को देखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, मैंने नहीं बताया? क्या तुमने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश भी की है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, लेकिन तुम्हें क्या पता है मेरे बारे में? क्या तुमने कभी पूछा मुझसे? वैसे भी नानी अभी सो रही है तो ये कंसर्न दिखाने का नाटक करने की जरूरत नहीं है।
ये कहकर वेद लैपटॉप लेकर अपने कमरे में चला गया। वहीं कियारा हैरानी से वेद को देखती रह गई। उसे रियलाइज हुआ कि जब से सोनिया वाला इंसिडेंट हुआ था, वेद सिर्फ अवंतिका के सामने ही उससे ठीक से बात कर रहा था, वरना वो उसे अवॉइड ही कर रहा था। अंदर वेद ने वापस लैपटॉप ऑन किया और चेस खेलने लगा। उसी वक्त आरके इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर में एड शूट होने वाला था। उसके लिए फेमस मॉडल्स को बुलाया गया था। अभय, रिया और विशाखा, वो तीनों लिफ्ट में थे और ऐड करने को लेकर एक्साइटेड थे। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और ऑफिस में एक एम्प्लॉय माही हाथ में महंगी वाइन्स का बॉक्स पकड़े लिफ्ट में आई। यही वाइन्स मॉडल्स के एड शूट में यूज होने वाली थी। लिफ्ट के अंदर वो तीनों मॉडल्स आपस में मस्ती कर रहे थे कि तभी एक मॉडल रिया की ऊंची हील्स की वजह से बैलेंस बिगड़ा और वो माही से टकराकर नीचे गिर पड़ी। उसका धक्का लगने से माही लड़खड़ाई और उसके हाथ से बॉक्स छूटकर गिर गया और सारी वाइन्स की बॉटल्स टूटकर बिखर गई। माही घबरा कर चिल्लाई, ये क्या किया तुमने? इधर रायज़ादा मेंशन में सुबह के 10 बज रहे थे और वेद अपने गेम में मस्त था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड रघु का नाम देखा। वो सिक्योरिटी वालों को पहले ही इंस्ट्रक्शन देकर आया था कि कंपनी में जो भी सस्पिशियस या गलत हो तो वो उसे उसकी खबर देते रहें। साथ ही साथ एम्प्लॉयज भी अगर छुपकर कुछ करें तो उसे मैसेज करके इन्फॉर्म करें। ये वेद का तरीका था नजर रखने का, क्योंकि कंपनी के बारे में सिक्योरिटी वालों को ही सबसे ज्यादा पता होता है। वेद ने कॉल देखकर कहा, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। वेद ने तुरंत कॉल रिसीव किया तो फोन के दूसरी तरफ से रघु की परेशान आवाज आई, वेद सर, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वेद ने जवाब में कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूं। वेद जल्दी से तैयार होकर कंपनी के लिए निकल गया। वहीं हॉल में बैठी कबीना ने वेद को बाहर जाते देखा तो चुपके से वेद के रूम की तरफ गई। उसके दिमाग में प्लान चल रहा था, अगर मैं इसका अकाउंट डिलीट कर दूं ना तो ये खेल भी ना पाएगा और जो पैसे जीतते से वो भी गायब हो जाएंगे। इसने मेरे भाई को पिटाया था ना, अब इसने मजा चखाऊंगी मैं। उसने डोर हैंडल को धीरे से घुमाने की कोशिश की लेकिन दरवाजा लॉक था। शट, ये दरवाजा क्यों बंद करके गया है? के छुपा रहा है छोरा? पिछली बार तो खुला रखा था ना। दरअसल पिछली बार जब कियारा और गबीना ने उसके रूम की तलाशी ली थी तब से वेद रूम को लॉक करके ही बाहर जाता था। रूम लॉक देखकर गबीना मन ही मन बोली, आगे से अब कोई और जुगाड़ सोचना पड़ेगा। इधर कियारा तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए कार में बैठी थी। तभी उसके फोन पर सीमा का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही सीमा की आवाज सुनाई पड़ी, मैम, मॉडल्स कुछ देर पहले ही पहुंच गए हैं। कियारा जवाब में बोली, अच्छा हुआ कि हमने वाइन फेयर के पहले ही एड शूट का प्लान बना लिया। अब तो इतने फेमस मॉडल्स के जरिए हमारी कंपनी को और हाइप मिलेगी। मैम, आपके आइडियाज तो हमेशा ब्रिलियंट होते हैं। अच्छा, मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ, आप बस हेडक्वार्टर पहुंचिए जल्दी, मैं भी आ रही हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद कियारा फोन पर लेटेस्ट बिजनेस न्यूज देखने लगी। दूसरी तरफ कुछ देर पहले कंपनी में जब मॉडल्स मस्ती कर रहे थे तब उनमें से रिया नाम की मॉडल ने ऑफिस की एम्प्लॉय माही को गलती से धक्का मारा था और माही के हाथ में रखा वाइन का बॉक्स गिर गया, जिससे महंगी वाइन की बॉटल्स टूट गई और पूरी वाइन फैल गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।